महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह इतिहास का सबसे भयानक और रहस्यमय युद्ध था। इस युद्ध में लाखों योद्धा थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिन्हें हराना लगभग असंभव माना जाता था। कुछ योद्धाओं के पास दिव्य अस्त्र थे, कुछ के पास अद्भुत शक्ति और कुछ को ऐसे वरदान मिले थे कि उन्हें मारना लगभग नामुमकिन था। कहा जाता है कि अगर ये योद्धा पूरी ताकत से लड़ते तो शायद महाभारत का परिणाम बदल जाता। तो आज हम जानेंगे महाभारत के 7 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। महाभारत का नाम आते ही सबसे पहले जिस योद्धा का नाम सामने आता है वह है भीष्म। भीष्म पितामह को इतना महान योद्धा माना जाता था कि उनके सामने आने से बड़े बड़े योद्धा भी डरते थे। उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी इच्छा मृत्यु का वरदान। इस वरदान का मतलब था कि कोई भी उन्हें तब तक नहीं मार सकता जब तक वह स्वयं मरना ना चाहे। युद्ध में भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे कि पहले 10 दिनों तक पांडव सेना को भारी नुकसान हुआ। यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण को भी एक क्षण के लिए अपने वचन को तोड़कर हथियार उठाने की इच्छा हुई। आखिरकार भीष्म को हराने के लिए एक अनोखी योजना बनाई गई। अर्जुन ने शिखंडी को अपने रथ के आगे खड़ा किया और तभी भीष्म ने हथियार नीचे कर दिए, क्योंकि वह शिखंडी पर हमला नहीं करना चाहते थे। यही वह क्षण था जब अर्जुन ने तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म पितामह शरशाई पर गिर पड़े। महाभारत का दूसरा महान योद्धा था कर्ण। कर्ण का जन्म ही असाधारण था। वह सूर्यदेव के पुत्र थे और जन्म से ही उनके शरीर पर कवच और कुंडल थे। यह कवच और कुंडल उन्हें लगभग अजय बनाते थे। कहा जाता है कि जब तक कर्ण के पास यह कवच कुंडल थे तब तक कोई भी उन्हें युद्ध में नहीं हरा सकता था। लेकिन युद्ध से पहले देवताओं के राजा इंद्र भिक्षा मांगने के रूप में आए और कर्ण ने दान में अपना कवच कुंडल दे दिया। दानवीर कर्ण ने अपनी सबसे बड़ी शक्ति भी दान कर दी। फिर भी कर्ण इतना महान योद्धा था कि महाभारत के सबसे कठिन युद्धों में से एक अर्जुन और कर्ण के बीच ही हुआ। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आ रही है और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। महाभारत के तीसरे महान योद्धा थे अर्जुन। अर्जुन के पास था दिव्य धनुष गांडीव। इसके अलावा उनके पास कई दिव्य अस्त्र भी थे, जैसे कि पशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र। लेकिन अर्जुन की सबसे बड़ी ताकत थी उनका मार्गदर्शन, क्योंकि उनके सारथी थे स्वयं भगवान कृष्ण। कृष्ण के मार्गदर्शन और अर्जुन की प्रतिभा ने उन्हें महाभारत का सबसे खतरनाक धनुर्धर बना दिया। महाभारत का चौथा और सबसे रहस्यमय योद्धा था अश्वत्थामा। वह द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अश्वत्थामा के माथे में एक दिव्य मणि थी जो उन्हें असाधारण शक्ति देती थी। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर एक भयानक कार्य किया। इसके बाद उन्हें ऐसा श्राप मिला कि वह हजारों वर्ष तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। कई लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। महाभारत के 5वें महान योद्धा थे द्रोण। उन्होंने ही कौरव और पांडव दोनों को युद्ध की कला सिखाई। द्रोणाचार्य की युद्ध रणनीति इतनी शक्तिशाली थी कि उन्हें हराना लगभग असंभव था। आखिरकार उन्हें हराने के लिए एक रणनीति बनाई गई। युधिष्ठिर से कहलवाया गया, अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने हथियार छोड़ दिया और उसी समय उनका वध कर दिया गया। महाभारत के 6ठे शक्तिशाली योद्धा का नाम था भीम। कहा जाता है कि उनके अंदर 10,000 हाथियों की शक्ति थी। भीम की गदा इतनी शक्तिशाली थी कि वह बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित कर देते थे। महाभारत का सबसे प्रसिद्ध गदा युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच हुआ। महाभारत का 7वें और सबसे रहस्यमय योद्धा था बर्बरीक। उसके पास सिर्फ 3 बाण थे,
लेकिन उन 3 बाणों की शक्ति इतनी भयानक थी कि वह पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। कहा जाता है कि अगर बर्बरीक युद्ध में लड़ता तो महाभारत का परिणाम पूरी तरह बदल जाता। इसी कारण भगवान कृष्ण ने युद्ध से पहले ही उसका सिर मांग लिया। महाभारत के इन महान योद्धाओं की कहानियाँ सिर्फ युद्ध की कहानियाँ नहीं हैं, हमें यह एक गहरा संदेश देती है कि शक्ति, अस्त्र और वरदान से भी बड़ा एक चीज़ होती है धर्म, और अंत में धर्म की ही विजय होती है। अगर आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि मैं और भी आगे इससे अच्छी वीडियो आप सबके लिए बना सकूं।